अपोजिशन का शोर शराबा काम ना आया। जामिया तरमीमी बिल पर गवर्नर के एतराज़ात मुस्तरद। सिंध असम्बली ने बिल दोबारा मंजूर कर लिया। हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट सिविल सोसाइटी अरकान को वाइस चांसलर लगाया जा सकेगा। ईवान में सिविल कोर्ट्स तरमीमी बिल की भी दोबारा शिकवार मंजूरी। अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज, काला कानून नामंजूर के नारे। ईवान से वाकआउट। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने ईवान से खिताब करते हुए कहा, MQM और PTI का गठजोड़ नजर आ गया। ईवान में जो बैठे हैं वो आवाम का हकीकी मैंडेट लेकर आए। फार्म 47 वालों को शर्म आनी चाहिए। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। जामियात बिल यूनिवर्सिटीज पर कब्जे का बिल है। असम्बली में शहरी सिंध की बात नहीं सुनी जा रही। सोच रहे हैं अपनी असम्बली बाहर लगा लें। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हर शोबे को बर्बाद करके रख दिया। शहरी सिंध के नौजवानों के लिए रोजगार के दरवाजे बंद कर दिए। दही सिंध में भी जुल्म का बाजार गर्म है। कराची तक कश्मोर सबका बुरा हाल है। पंजाब हुकूमत की, चाहे उनकी चीफ मिनिस्टर साहिबा हो या पंजाब हुकूमत की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा हो, जो भी स्टेटमेंट देते हैं वो बगैर किसी तैयारी के देते हैं। वजीर इत्तलात साहिबा ने फरमाया पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपुल्स पार्टी ये रोड बना नहीं सकी। ये उनके इल्म में मैं लाना चाहता हूँ कि ये रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है, सेवन वाला रोड। यही हमारा चिल्लाना है, यही हमारा जो है वो शिकायत है कि रोज़ाना कीमती जाने जो जाती हैं सेवन वाले इस रोड से, वो NHA को रोड बनाना है, उन पे फर्ज है। सेवन में ट्रैफिक हादसात पर सिंध और पंजाब के वज़रा आमने सामने। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वफाक को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज और वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी पर तनकीद करते हुए कहा, सेवन हादसे पर सियासत करने की कोशिश की गई। मरियम नवाज साहिबा को हक़ाइक़ का पता नहीं होता। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर इत्तलात बगैर तैयारी के बयान देती हैं। हैदराबाद ता सखर रोड का ना बनना वफाकी हुकूमत की नाअहली है। वफाक ने अगर सेवन शाहराह नहीं बनानी तो बता दे। शर्जील मेमन का तहरीक इंसाफ को दहशत गर्दों पर यलगार का मशवरा। कहा, 9 मई को PTI ने तमाम हदें पार की जो किसी से ढकी छुपी नहीं। अब ये लोग इंटरनेशनल फोरम्स पर बैठ कर किरदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। PTI का लीडर आज अगर जेल में बैठा हुआ है तो वो भी उनके जो सेकंड टीयर के रहनुमा हैं उनकी मेहरबानी की वजह से बैठा हुआ है। ना कभी उन्होंने उसको सही मशवरा दिया और ना कभी उसने अपनी अकल इस्तेमाल की, जो उनका लीडर जेल में बैठा हुआ है। इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान की अवाम को गलत चीज़ों में धकेला, लेकिन खुद भी इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश इमरान खान ने और PTI ने की। सिंध हुकूमत की 16 साल कारकर्दगी पर मरीम नवाज की 1 साल की हुकूमत भारी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का चैलेंज। कहा कि जो जमात कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर ना दे। सफाई और खूबसूरती देखना हो तो लाहौर आ जाएं। हमारी मजबूरी है, हम आपको खुलकर जवाब नहीं दे सकते, वरना सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सारी कहानियां हमारे पास भी मौजूद हैं। अगर आपको कभी सफाई और खूबसूरत सड़कें देखने का शौक हो तो लाजमी लाहौर का चक्कर लगाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई मजीद कम करने की नवीद सुना दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, मईशत ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत की, अभी मजीद काम करना होगा। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। बैंकों का मार्कअप रेट बेहतर हुआ। आने वाले दिनों में महंगाई का ग्राफ मजीद कम होगा। आहिस्ता आहिस्ता आवाम को बेहतर मईशत के समरात मिल रहे हैं। PTI के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा, जिसने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। बाहमी इत्तफाक व इत्तेहाद से ही मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। फौज मुल्क की सलामती के लिए जानों की कुर्बानियाँ दे रही है। शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम वापस आ गया। करप्शन, मुआशी तबाही और महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद। नवाज शरीफ ने कहा कि सियासत में गंद डालकर उसे तबाह किया गया, मैशत और इक़दार को तबाह किया गया, जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। पाकिस्तान डिफॉल्ट की मुंह से वापस आया। पॉलिसीज के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। MPS का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खिराज तहसीन।
पाकिस्तान में क्रिकेट की बहार छाने के लिए तैयार। शायकीन को चैंपियंस ट्रॉफी के एक्शन से भरपूर मुकाबलों का शिद्दत से इंतजार। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी लाहौर पहुंच गई। सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचा दिया गया। इंग्लैंड की टीम रात गए पहुंचेगी। न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, अफगानिस्तान की टीमें पहले से ही पाकिस्तान में मौजूद हैं। मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को कराची में शेड्यूल है। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। कौमी टीम एजाज के दिफा के लिए पुरअज़्म। खिलाड़ियों की कराची में भरपूर मशकें जारी। आईसीसी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से सजा प्रोमो जारी कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में बस 2 रोज बाकी। शायकीन हाई वोल्टेज मैचेस के लिए पुरजोश। शहर शहर क्रिकेट का जुनून। शायकीन ने कौमी टीम से उम्मीदें लगा ली। कहते हैं हमारे पास बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो भारत समेत किसी भी टीम को हराने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। एक बार फिर हम ही चैंपियन बनेंगे। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। 40 अरब डॉलर्स की फंडिंग के लिए वर्ल्ड बैंक के 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द वज़ीर आज़म, खजाना, तवानाई, इक़्तिसादी अमूर और मनसूबाबंदी के वज़रा से मुलाकातें करेगा। मुलाकातों में कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को मौसर अंदाज से नाफिज करने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। वर्ल्ड बैंक का वफ्द पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान का दौरा भी करेगा। तीन हुकूमती डिस्कोस का इंतजामी कंट्रोल पावर डिवीजन से निजकारी कमीशन मुंतकिल। निजकारी कमीशन ने आइस्को, फेस्को और गैपको को तमाम मामलात से आगाह रखने के अहकाम जारी कर दिए। डिस्कोस को अपने अकाउंट्स अपडेट रखने की हिदायत जारी। डिस्कोस को नई तकर्री, तरक्की और तब्दीली के अमल भी रोकने के अहकाम दे दिए गए हैं। रवां सीजन बारिशें कम होने से मुल्क में खुश्क साली। डैमों और ज़ेर ज़मीन पानी की सतह गिर गई। पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। मुख्तलिफ शहरों में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह गिरने से वाटर एमरजेंसी भी नाफिज। बारिशें कम होने से गंदम की पैदावार शदीद मुतासर होने का खदशा। पंजाब में फसलों की काश्त के लिए नहरी पानी की कमी से किसान सेवरेज के पानी से फसलें काश्त करने लगे। अंदरूने सिंध मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सतह गिरने से लोगों को मीठा पानी ही दस्तयाब नहीं। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। सेनेट इजलास दोपहर 4 बजे जबकि कौमी असम्बली का इजलास 5 बजे शुरू होगा। कौमी असम्बली इजलास का एजेंडा भी जारी। सिविल कोड्स तरमीमी बिल, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम समेत अहम बिल्स मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। दूसरी जानिब पार्लियामेंट का कल तलब किया गया मुश्तरका इजलास एक बार फिर से मुलतवी। लोअर कुरम में एक बार फिर अमन माहदे की खिलाफ वर्जी। ओचत में काफिले पर फायरिंग, ड्राइवर जख्मी। हमलावरों ने सामान भी लूट लिया। अशिया खुरानोश की गाड़ियां टल वापस रवाना। दूसरी जानिब जीआई खान में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। डेली वेजेस मुलाजमीन को बरतरफ करने के खिलाफ यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का मुल्क गिर एहतजाज। मुलाजमीन के निकाले जाने को मौशी कत्ल करार दे दिया। इस्लामाबाद, पेशावर, सवाबी और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। डेली वेजेस मुलाजमीन को बहाल करने का मुतालबा। मुलाजमीन को बहाल ना किया गया तो आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के खसूसी अफराद मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए। खसूसी अफराद का पेशावर के सूबाई असम्बली चौक में मुजाहरा। 4 रोड पर बिजली और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ भी एहतजाज। मुजाहिरीन की सड़क बंद करके इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। हुकूमत से बिजली और गैस की लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने खबर खुशाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर 7 दिन में रिपोर्ट देने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट का मुलजिम अरमगान को कल पेश करने का हुक्म। अदालती ऑर्डर भी जारी कर दिया। दूसरी जानिब मुलजिम के बाप ने कहा कि अरमगान और मुस्तफ़ा बचपन के दोस्त नहीं थे। अरमगान मुस्तफ़ा से मंशियात खरीदा था।
शराज से तशद्दुद करके बयान दिलवाया गया। मेरे बेटे ने पुलिस के साथ मुकाबला बिल्कुल ठीक किया। यूक्रेन में अमन कायम करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, रूसी और यूक्रेनी सदर जंग ख़त्म करना चाहते हैं। उम्मीद है रूसी सदर जल्द मुलाकात करेंगे। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने बरतानवी फ़ौजी यूक्रेन तैनात करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। कहा, यूक्रेन में देरपा अमन का क़याम ज़रूरी है। अमरीका और कनाडा शदीद सर्दी की लपेट में, बर्फानी तूफान का अलर्ट जारी। मुख्तलिफ वाक़यात में 9 अफराद हलाक। 8 रियासत केंटकी में हलाक हुए। कनाडा के सूबों ओंटारियो और क्यूबेक में भी ट्रैफिक हादसा के दौरान मुतादिद अफराद जख्मी। महकमा मौसमियात की मशरकी कनाडा में तूफान की वार्निंग। अमरीकी रियासतों वर्जीनिया, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया में भी बर्फानी तूफान का अलर्ट जारी। कोलंबियन पॉप गुलकारा शकीरा को मैदे की तकलीफ, पीरो की अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। गुलकारा ने बीमारी की वजह से अपनी कॉन्सर्ट्स भी मनसूख कर दिए। शकीरा ने अपने पैगाम में कहा कि पीरो की आवाम से मिलने के लिए पुरजोश हैं और जल्द उनके लिए परफॉर्म भी करेंगे।